हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और बच्चों इतना कहना चाहूँगा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर क्लास 9th की इंग्लिश का कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सभी चैप्टर्स की। उसके अलावा 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज पेरेनियली स्नो बाउंड, यानी हमेशा वहाँ पर बर्फ रहती है, ऐसी कौन सी जगह है हिमालय की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री, लेसर हिमालयास, शिवालिक्स और पूर्वांचल। और बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री है, जहाँ पर हमेशा बर्फ मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी। और आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और ग्लेशिएशन। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ग्लेशिएशन। ये एक्चुअल में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आइस होती है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट है, जो टेक्टोनिक प्लेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के आसपास आती हैं वो प्लेट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या चीज़ बनती है। एक तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है और कोलाइडिंग बाउंड्री है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ द हिमालयास, इनमें से कौन सी जो हिमालय की रेंज है, दे आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, यानी जो नदियाँ कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं। और इनमें से वो ऐसी कौन सी रेंज है जो हिमालय की जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की वजह से बनी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, द लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज, शिवालिक और पीर पंजल रेंज। और करेक्ट आंसर यहाँ पर शिवालिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्टेड है, यानी उसकी जो स्टडी या उसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति और डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन है इकोलॉजी, जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। विच वन इज ए कोरल आइलैंड इन इंडिया, आपको बताना है कोरल आइलैंड इनमें से इंडिया में कौन से हैं। ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, आयरलैंड, हवाई, अंडमान एंड निकोबर। और करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। शिपकिला, बोर, नथुला एंड पाल आर, ये एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं, पीक्स हैं, पासिस हैं, रेंजेस हैं, नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है पासिस, यानी ये सब के सब पासिस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से सबसे अलग क्या है। तो ऑप्शंस हैं कंचनजंगा और नंगा पर्वत और नमछा बरवा और अनाईमुड़ी। और करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। द वेट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नदर्न रीजन इज नॉन लोकली एज, उसको लोकल किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं बाबर, तेरई, द्वाब, बांगर। और करेक्ट आंसर यहाँ पर तेरई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स डज द अर्थ सरफेस और क्रस्ट है, आपको अर्थ के क्रस्ट में कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 3, 7, 8 और 4। और करेक्ट आंसर है 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना आइलैंड, जो यानी आज से 650 मिलियन ईयर्स एगो कभी गोंडवाना लैंड हुआ करता था। आपको बताना है उसका हिस्सा कौन सा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहा है। तो ऑप्शन हैं द इंडियन डेजर्ट, द हिमालयन रीजन, द पेनिनसुलर प्लेटू और द कोस्टल प्लेन। और करेक्ट आंसर है द पेनिनसुलर प्लेटू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। विच कॉन्टिनेंट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं था। तो ऑप्शन हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अमेरिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। व्हाट इज गोर्ज, आपको बताना है गोर्ज क्या होता है। तो ऑप्शन हैं लैंड बिटवीन टू रिवर्स, अ डी वैली फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डाउन कटिंग, एनी गैप इन ए माउंटेन रीजन, एन आई शेप्ड वैली हैविंग वर्टिकल वॉल्स। और करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज,
यानी लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच की जो वैलीज़ हैं उनको, लॉन्गिट्यूडनल वैली को, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कांगड़ा वैली, डुन्स और पतकाई बूम, ऑल ऑफ दीज। और बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड, यानी एक ऐसा लैंड का एरिया जिसमें 3 साइड्स आपका सी होगा, तो उस एरिया को हम किस नाम से जानेंगे? तो ऑप्शन है कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला और घाट। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर पेनिनसुला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। द हाईएस्ट पीक इन द एवरेस्ट घाट इज, आपको बताना है, इनफैक्ट ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो बतानी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं अनाईमुडी, खासी, मिजो, महेंद्रगिरी। और ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सी स्टेट की जो कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है अगर इंडिया की उस स्टेट की बात करें? ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु। और करेक्ट आंसर है गुजरात। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। विच माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन द रिवर्स? कौन कौन सी रिवर्स की बात हो रही है? नर्मदा और तापी। और इनके बीच की जो माउंटेन रेंज है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है सतपुरा, खासी, विंध्यास और अरावली। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर सतपुरा। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। अ नैरो ओपनिंग इन ए माउंटेन रेंज, यानी पतली सी छोटी सी ओपनिंग होती है जो माउंटेन रेंज में होती है, विच प्रोवाइड्स पैसेज थ्रू द माउंटेन इज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो पैसेज जो होता है, रास्ता होता है। ऑप्शन हैं स्ट्रेट, वैली, पास, नन ऑफ दीज। और करेक्ट आंसर है पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शिपकिला, बोर, नथुला एंड पाल आर, तो ये एग्जाम्पल हैं पासिस के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज, तो ऑप्शन हैं कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़, नदन सिरकर। और करेक्ट आंसर है कन्नड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी इसकी बाउंड्री म्यांमार से भी मिलती जुलती है और माउंटेन ईस्टर्न पार्ट की जो है माउंटेन रेंज है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल और नन ऑफ दीज। तो बच्चों करेक्ट आंसर है पूर्वांचल। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वाचिंग तरन सर क्लासेस, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे।